बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 6.3 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ए नंबर ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स ए एंड बी इफ ए कॉमा अरिथमेटिक मीन वाला ए कॉमा बी, ये हमारे पास तीन नंबर्स हैं। अगर ये तीनों नंबर जो हैं एपी में आ जाएं, देन जो ए होगा ये क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक मीन कहलाएगा, आर इन एपी। इफ डी इज द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है जी? डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ए माइनस स्मॉल ए। फिर इसी तरह से डी हमने लिया है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये भी क्या है? कॉमन डिफरेंस ही है। तो अब अगर ये दोनों कॉमन डिफरेंस हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हैं राइट हैंड साइड के, तो दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल ए माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस कैपिटल ए। कैपिटल ए को हम इस साइड पे ले आते हैं, ए प्लस ए, दैट इज इक्वल्स टू, ये ए इधर आ जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो अरिथमेटिक मीन, क्योंकि दरमियान वाली टर्म है जो कि क्या है? अरिथमेटिक मीन है, ये इक्वल आया है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 के। क्लियर है? अब देखें, अगर हमारे पास यही अरिथमेटिक मीन जो है हम इन जनरल इसको डिस्कस करना चाहें तो फर्ज कर लेते हैं कि लेट ए बी दी अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एन माइनस वन एंड ए एन प्लस वन। अब इसको हम कह लेते हैं, क्योंकि हमने टर्म जो यूज की हैं ए एन माइनस वन और ए एन प्लस वन यूज की हैं, तो हम कह लेते हैं कि लेट ए एन बी दी अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एन माइनस वन एंड ए एन प्लस वन। इनके दरमियान में है, ए एन माइनस वन के बाद और ए एन प्लस वन से पहले इनके दरमियान में जो टर्म है वो क्या है? ए एन है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा? इन जनरल हम इसको लिखेंगे, सो ए एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस वन, उससे प्रीवियस टर्म, प्लस ए एन प्लस वन, उसके बाद वाली टर्म, डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा? अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन, हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, हमने इनके दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखें इसका। सॉल्यूशन, वी नो दैट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। उन दोनों को ऐड करके अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें तो अरिथमेटिक मीन आ जाता है। तो हमारे पास जो नंबर है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू, a है हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे एक एक्स नेगेटिव है, एक एक्स पॉजिटिव है, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? 1 प्लस 1 2 बचेगा। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 2 हम कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमने फाइंड करना था, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। क्लियर स्टूडेंट्स? अरिथमेटिक मीन फाइंड करना आपको आ गया। आइए इसके मजीद कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 1 के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 2 देखें, इफ 5 एंड 8 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। गिवन है हमें, गिवन 5 एंड 8 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, तो ए 5 8 और b आ जाएगा। अगर ये अरिथमेटिक मीन्स हैं, 5 और 8 अरिथमेटिक मीन्स हैं, तो a 5 8 b, ये जो हमारे पास सीक्वेंस बना है ये किस में होगा? आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हर दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि d इज इक्वल्स टू d 5 माइनस a आ जाएगा। अब यहाँ से a अननोन है, इसी तरह से d इज इक्वल्स टू
8 माइनस 5 आएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो यहाँ से डी हमें मिल रहा है कितना, 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 है। एंड इसी तरह से थर्ड क्या आएगा, डी इज इक्वल्स टू बी माइनस 8 आ जाएगा। अब डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम पुट कर देते हैं, डी की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करें तो ये आएगा 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस ए इस साइड पे आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, तो ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2, ए फाइंड हो चुका है हमारा। इसी तरह से d की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 3 इज इक्वल्स टू b माइनस 8, b हमने फाइंड करना है, 8 इधर आ जाएगा, 3 प्लस 8 इज इक्वल्स टू b आ जाएगा, तो b की वैल्यू आएगी 11 और ये हमने फाइंड करना था, a और b की वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड द 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखें इसका, हमारे पास फर्स्ट टर्म दी गई है स्क्वायर रूट 2 और लास्ट टर्म दी गई है 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। हमने इनके दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। हम लेट कर लेते हैं कि लेट A1 A2 A3 एंड A4 are 4 arithmetic means between square root 2 and 12 over square root 2। तो हम इसको लिखेंगे, सो स्क्वायर रूट 2 A1 A2 A3 A4 and 12 over square root 2 are in AP। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सेम होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस सेम होगा एंड अप टू सोन। अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो दी गई है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास A1 हमारे पास है जी स्क्वायर रूट 2 एंड इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 टर्म है हमारे पास 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो हम ट्राई करते हैं कि हम इसमें से डी फाइंड कर लें, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें। A1 हमें दी गई है, इसी तरह से A1 2 3 4 5 6 A6 है हमारे पास 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। A6 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 5D इक्वल्स टू 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। A1 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2, A1 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5D इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, तो 5D इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। क्लियर? अब 5 इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो आएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 2, सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 5 इंटू स्क्वायर रूट 2, 12 माइनस 5 से 5 गया, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू स्क्वायर रूट 2, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो कॉमन डिफरेंस को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ये जब कैंसिल होगा स्क्वायर के साथ तो बचेगा क्या, स्क्वायर रूट 2 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब हमने एक्चुअली कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे A2 सेकेंड टर्म, एक्चुअली अरिथमेटिक मीन की कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है A1। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस D, और A1 हमारे पास क्या है यहाँ पे, स्क्वायर रूट 2 है, प्लस D स्क्वायर रूट 2 है, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो सीक्वेंस की सेकेंड टर्म और अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर ली, या फर्स्ट अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड कर लिया। क्लियर? इसी तरह से A3 सीक्वेंस की थर्ड टर्म, एक्चुअली अरिथमेटिक मीन की कौन सी है, सेकंड टर्म है या सेकंड अरिथमेटिक मीन है। फॉर्मूला होगा थर्ड टर्म का A1 प्लस 2D, तो दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस 1 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 हमारा आंसर आ जाएगा, 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, A4 सीक्वेंस की फोर्थ टर्म, लेकिन एक्चुअली क्या है, थर्ड अरिथमेटिक मीन है A1 प्लस 3D
फोर्थ टर्म का फॉर्मूला डेट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 3 प्लस 1 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें A5 सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म, लेकिन एक्चुअली कौन सा है, फोर्थ वाला अरिथमेटिक मीन है, तो ये आ जाएगा A4 A1 प्लस 4D डेट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 इंटू 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। चारों अरिथमेटिक मीन फाइंड हो गए, तो हम लिख सकते हैं हेंस या सो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 एंड 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 आर 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन, कौन कौन से हैं जी, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 2, बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6 इंटू स्क्वायर रूट 2। आप 12 ओवर स्क्वायर रूट 2 लिख दें या 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिख दें, सेम ही है। ये हमारे पास चार अरिथमेटिक मीन्स फाइंड हो गए। क्लियर स्टूडेंट। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। इंसर्ट 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 8। सेम उसी तरह से है जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन्स, तो यहाँ पे है इंसर्ट 7 अरिथमेटिक मीन्स। हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें, फर्स्ट टर्म हमें दी गई है, हम लिखते हैं कि लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 and A7 are the 7 arithmetic means between 4 and 8. So for A1 A2 up to so on A7 and last term क्या आएगी 8 are in AP। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो डेट इज इक्वल्स टू सारे बन जाएंगे A1 माइनस दिस, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये सारे कॉमन डिफरेंस आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रही है A1, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 4 है, ये सेकंड थर्ड 4 5 6 7, ये कौन सी टर्म है, ये अगर फर्स्ट है दरमियान में 7 टर्म्स है, ये 8th टर्म है, और ये कौन सी 9th टर्म है, तो A9 हमारे पास क्या आ रही है 8 आ रही है। A9 का फार्मूला है A1 प्लस 8D इज इक्वल्स टू 8। A1 की वैल्यू है 4 प्लस 8D इज इक्वल्स टू 8। 8D इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 बच जाएगा, ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो D इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 8, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। A1 भी आ गया हमारे पास, D भी आ गया। अब हमने बाकी सारी टर्म्स फाइंड करनी है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला अरिथमेटिक मीन है वो एक्चुअली सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है, तो हम लिखेंगे A2 सेकंड टर्म, एक्चुअली वो अरिथमेटिक मीन फर्स्ट है। A1 प्लस D, A1 कितना आया जी हमारे पास 4 प्लस 1/2, D हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे देखें D हमारे पास 1/2 है, तो ये आ जाएगा जी, अगर आप इसका एलसीएम ले लें या 4.5 आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, या हम लिखेंगे एलसीएम लेंगे 2, 4 2 8 प्लस 1 डेट इज इक्वल्स टू 9/2। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ गया हमारे पास। इसी तरह से A3 हम फाइंड करेंगे, ये एक्चुअली कौन सी टर्म है, सेकंड अरिथमेटिक मीन है, या अरिथमेटिक मीन की सेकंड टर्म है। A1 प्लस 2D डेट इज इक्वल्स टू 4 प्लस, इसमें हम 2 पुट 1/2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 हो जाएगा, डेट इज 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। सेकेंड अरिथमेटिक मीन फाइंड हो गया। इसी तरह से A4 एक्चुअली क्या है, थर्ड अरिथमेटिक मीन है A1 प्लस 3D डेट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3/2। एलसीएम आएगा जी 2 आ जाएगा, 4 2 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11/2 या फिर 5.5। क्लियर। नेक्स्ट देखें A5 फोर्थ अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू A1 प्लस 4D इक्वल्स टू 4 प्लस 4/2, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। फोर्थ अरिथमेटिक मीन हो गया।
इसी तरह से A6 A5 इक्वल्स टू A1 प्लस 5D इक्वल्स टू 4 प्लस 5/2, एलसीएम आएगा 2, 8 प्लस 5 इक्वल्स टू 13/2, या फिर हम कह सकते हैं कि 6.5। नेक्स्ट देखें A7 एक्चुअली 6 अरिथमेटिक मीन A1 प्लस 6D इक्वल्स टू 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, एंड A8 ये आ जाएगा जी A7 आएगा दैट इज इक्वल्स टू A1 प्लस 7D इक्वल्स टू 4 प्लस 7/2, 2 एलसीएम आएगा 8 प्लस 7 इक्वल्स टू 15/2। तो हमारे पास 7 के 7 अरिथमेटिक मीन्स जो हैं वो फाइंड हो गए हैं। तो हम लिखेंगे हेंस 9/2 पे 5, 11/2, 6, 13/2, 7 and 15/2 are the 7 arithmetic means between 4 and 8, और यही हमने फाइंड करना है। तो उसने कहा था इंसर्ट करें। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7, फाइंड n so that a power n plus b power n divided by a power n minus 1 plus b power n minus 1 may be the arithmetic mean between a and b। हमने ये शो करना है, n फाइंड करना है, क्योंकि ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। तो हम लिखेंगे गिवन सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या है जी a पावर n प्लस b पावर n, गिवन दैट ये हो सकता है अरिथमेटिक मीन हो। अगर ये अरिथमेटिक मीन होगा तो दैट इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू a पावर n प्लस b पावर n डिवाइडेड बाय a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1, ये इसके इक्वल होगा। अरिथमेटिक मीन है ये। अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो नॉर्मल हमारा अरिथमेटिक मीन a और b के दरमियान में क्या होता है, वो होता है हमारे पास a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, अब मैंने अरिथमेटिक मीन की वैल्यू पुट कर दी है, b पावर n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा a प्लस b इंटू a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू a पावर n प्लस b पावर n। क्लियर है स्टूडेंट्स, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू a पावर n माइनस 1 प्लस a b n माइनस 1, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस b इंटू a पावर n माइनस 1, ये इसके साथ अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस b इंटू b पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 2a पावर n प्लस 2b पावर n। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखें यहाँ पे अब हमारे पास क्या है जी, a की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे b की पावर भी क्या है 1 है। तो बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो हम इनको ऐड करते हैं, ये आ जाएगा a पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस a इंटू बी पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे भी बेस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई, यहाँ पे भी बेस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई, इक्वल्स टू 2 पावर an प्लस 2 पावर bn। क्लियर, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो बचेगा क्या a पावर n और यहाँ पे b पावर n, उसको लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू a पावर n प्लस a इंटू बी पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n इक्वल्स टू 2a पावर n प्लस 2b पावर n। अब ये भी a पावर n है, ये भी a पावर n है, b पावर n ये भी b पावर n, तो हम उसको उस साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे, ये बनेगा a b n माइनस 1 प्लस b a n माइनस 1 इक्वल्स टू 2a पावर n माइनस ये वाला a पावर n प्लस 2b पावर n माइनस b पावर n, that is equals to a b n minus 1 plus b into a n minus 1
दोनों में से 2 माइनस 1 या a माइनस एन कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस b पावर n कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 1 बचेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, यह आएगा जी a b n माइनस 1 प्लस b a n माइनस 1 1 बचेगा, तो सिर्फ a पावर n आ जाएगा प्लस b पावर n आ जाएगा। क्लियर है? अब देखें, यहाँ पे हमने बेस सेम थी तो पावर्स को ऐड किया था, इसी तरह से बेस सेम थी तो पावर को ऐड किया था। यहाँ पे सेम बेस के साथ पावर जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो क्या हम इनको अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे पहले हम a वाली पावर्स और b वाली पावर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। यह आ जाएगा जी, इसको मैं इस साइड पे ले जाता हूँ a के साथ और b वाले को b के साथ, a b n माइनस 1 माइनस b पावर n इक्वल्स टू a पावर n माइनस b इंटू a पावर n माइनस 1। क्लियर? तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं b पावर n माइनस 1 कॉमन लेने के लिए n माइनस 1 माइनस b पावर n प्लस 1 और माइनस 1, अपनी मर्जी से प्लस 1 भी कर दिया और अपनी मर्जी से माइनस 1 भी कर दिया। इसी तरह से a पावर n प्लस 1 माइनस 1 माइनस b पावर b इंटू a पावर n माइनस 1। अब देखें, सेम उसी तरह से यहाँ पे बेस सेम थी तो हमने पावर्स को ऐड किया था, यहाँ पे ऐड हुई पावर्स को हम सेपरेट कर रहे हैं। a b n माइनस 1 माइनस b n माइनस 1 n माइनस 1, तो 1 को क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा, इक्वल्स टू a n माइनस 1 इंटू a माइनस b इंटू a पावर n माइनस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखें, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, b पावर n माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, a माइनस b दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, a पावर n माइनस 1 और क्या बचेगा, a माइनस b बचेगा। इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, इधर ले ला के हम माइनस करते हैं, तो ये क्या है जी, b पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस b माइनस a पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस b कॉमन आ रहा है, ये इक्वल होगा, इन दोनों में से a माइनस b कॉमन आ जाएगा, a माइनस b इंटू बचेगा b पावर n माइनस 1 माइनस a पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब दो वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई होके 0 दे रही हैं, दोनों में से एक 0 होगी, या तो a माइनस b इक्वल्स टू 0 होगा या फिर b पावर n माइनस 1 माइनस a पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से आ रहा है a इज इक्वल्स टू b, तो हमें क्या फाइंड करना था, n की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो तो नहीं आ रही, तो यहाँ से आएगा b पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू a पावर n माइनस 1, इधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। b को उधर जाके डिवाइड कर दें, या दोनों को b पावर n माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, a पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय b पावर n माइनस 1, इधर बनेगा 1 और इधर बन जाएगा, पावर सेम है, हम इसको लिख सकते हैं a ओवर b होल पावर n माइनस 1। स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a ओवर b होल पावर 0 एंड a ओवर b होल पावर n माइनस 1 लिख सकता हूँ। बेस सेम है, पावर्स भी सेम हो जाएंगे, 0 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 1 इधर आ जाएगा, तो n क्या आएगा, 1 आएगा, और यही हमने फाइंड करना था कि इसमें हमारे पास n क्या होगा। सेम इसी के साथ का क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन में भी, अगर आपने उसको फाइंड करना है तो आप इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन के रखेंगे और n फाइंड करेंगे, और सेम इसी तरह क्वेश्चन है हार्मोनिक मीन में भी, आपने उसमें हार्मोनिक मीन के इक्वल इसको लेट करके तो आपने फाइंड करना है n, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट वो यहाँ पे है, यहाँ पे देखें मैं इसको a माइनस b से अगर डिवाइड कर देता तो यहाँ इधर देखें a माइनस b किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता, अनडिफाइंड, तो प्रॉब्लम आ जाती, इसलिए मैंने इसको उस साइड पे ले गया हूँ, दोनों में से मैंने इसको कॉमन लेके और फिर सॉल्व किया है। आपने भी ऐसे ही करना है, डिवाइड नहीं करना है इसको। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है n arithmetic mean between two given number. The n numbers a1, a2, a3 up to so on an are called the n arithmetic means between a, b.
इफ़ अगर हम उनको इसमें लिखेंगे A1 A2 A3 अप टू सोन AN इंटू B आर इन AP, तो हमने क्या, हमें एग्जांपल दी गई है फाइंड एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, हमने उसमें फाइंड करने हैं। तो देखें ये सेम उसी तरह है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 6 किया है, उसमें हमने फाइंड किए थे A1 A2 A3 A4 सारे फाइंड किए थे। अब हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो सोल्यूशन देखें इसका, सोल्यूशन लेट A1 A2 A3 up to so on AN are n arithmetic means between A and B। अगर वो n arithmetic means हैं between A and B में, so A, A1, A2, A3 up to so on AN। अगर मैं इसको छुपा लूँ तो ये अब कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, इसको मिला के कितनी टर्म्स हो गई, n+1 टर्म्स हो गई। और B, A और B के दरमियान, तो B एक्चुअली कौन सी है, n+2th टर्म है R इन AP। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे तो सेम उसी तरह से कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या आएगी, A1 क्या आएगा, A के इक्वल होगा, A1 हमारे पास A आ जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म, ये वाली टर्म अगर मैं इसको छुपा लूँ तो ये कितनी है, n टर्म्स हैं, इसको मिला के ये n+1 हो जाएगी। और ये कौन सी होगी, n+2th टर्म। तो हम लिखेंगे an+2th टर्म इक्वल्स टू B के। an का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस n-1 इंटू D। तो an+2 का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस n+2 माइनस 1 n+2 माइनस 1 इंटू D इक्वल आएगा B के। +2 माइनस 1 क्या बचेगा, 1 बचेगा। A1 की वैल्यू हम पुट करते हैं, A1 है A प्लस n+1 यहाँ से बचेगा इंटू D इक्वल्स टू किसके आएगा, B के। तो यहाँ से A को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये बनेगा n+1 D इज इक्वल्स टू B माइनस A। तो D की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, B माइनस A डिवाइडेड बाय n+1। ये हमारे पास D फाइंड हो गया। A1 हमारे पास ऑलरेडी है, A1 क्या है, A है। अब कैपिटल A1 क्या है, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, लेकिन सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, सेकेंड टर्म है। आइए हम इसको फाइंड करते हैं। A2 सेकेंड टर्म हमने फाइंड करनी है, और एक्चुअली वो सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है। सीक्वेंस की सेकेंड टर्म है अरिथमेटिक मीन, ये फर्स्ट वाला है हमारे पास। A1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा A1 प्लस D। A1 हमें क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, प्लस D क्या गिवन दिया गया है, B माइनस A डिवाइडेड बाय n+1 दैट इज इक्वल्स टू n+1। हम एलसीएम ले लेते हैं, AN प्लस A प्लस B माइनस A। तो प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा B प्लस NA डिवाइडेड बाय n+1। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म आ गई, या फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ गया। इसी तरह से A3 सीक्वेंस की थर्ड टर्म, लेकिन अरिथमेटिक मीन की सेकेंड टर्म A1 प्लस 2D दैट इज इक्वल्स टू A1 है A प्लस 2 इंटू D क्या है, B माइनस A डिवाइडेड बाय n+1। इसको भी आप सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। इसी तरह से A4 सीक्वेंस की थर्ड टर्म फोर्थ टर्म है, और अरिथमेटिक मीन की थर्ड अरिथमेटिक मीन है A1 प्लस 3D इक्वल्स टू A1 है A प्लस 3 इंटू B माइनस A डिवाइडेड बाय n+1। क्लियर। इसी तरह से अप टू सोन ये चलता जाएगा, कहाँ तक, ये आएगा an+1। एक्चुअली सीक्वेंस की n+1th टर्म है, जबकि अरिथमेटिक मीन जो है वो nth वाला है, दैट इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 n+1। n की जगह पे हम पुट करेंगे n+1, तो n+1
-1, ठीक है, इंटू डी आ जाएगा, डी आएगा जी हमारे पास b माइनस ए डिवाइडेड बाय n+1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डेट इज इक्वल्स टू a1 की जगह पे क्या आएगा, a आ जाएगा प्लस n इंटू डी आया है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n+1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे n+1, a से मल्टीप्लाई होगा an प्लस a प्लस nb माइनस na। na और na आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, a प्लस nb डिवाइडेड बाय n+1। तो ये एक्चुअली क्या है, अरिथमेटिक मीन की nth टर्म है। क्लियर है। तो इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ से जो आएगी, या इसी को हम सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू सॉन nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक मीन। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी को सामने रखते हुए हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का प्रॉब्लम नंबर 8। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 प्रॉब्लम नंबर 8 है, शो दैट द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, एन अरिथमेटिक मीन को हमने अभी पढ़ा है, बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ देयर अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली सम फाइंड करना है। सम वाली एप्लीकेशन तो एक्सरसाइज जो है वो तो 6.4 है आगे चल के, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। उससे पहले हम इसका सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट a1 a2 a3 अप टू सोन an आर द n अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए बी। अगर वो ए बी के दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स हैं तो वो AP में होंगे। a1 हमारे पास गिवन दिया गया है, सेम इसी तरह से हम d फाइंड करेंगे, ये सेम यही चीज चलेगी। फिर आ जाएगा हमारे पास a1 अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट अरिथमेटिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू सोन nth अरिथमेटिक मीन हम फाइंड करेंगे। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे कि सम करने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। वो हमारे पास फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स Sn इक्वल्स टू, हमने n का सम करना है। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी गई हो तो n/2 इंटू a1 फर्स्ट टर्म प्लस an उसकी nth टर्म या लास्ट टर्म, अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। अब इस केस में हमारे पास देखें, अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म ये है, अरिथमेटिक मीन की लास्ट टर्म ये है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म ये हमारे पास दी गई है b प्लस na डिवाइडेड बाय n+1 प्लस nth टर्म a प्लस nb डिवाइडेड बाय n+1, that is equals to n/2 इंटू n+1, एलसीएम आएगा b प्लस na प्लस a प्लस nb। क्लियर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो ये आ जाएगा n/2 इंटू a को मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ a प्लस b प्लस इन दोनों में n कॉमन है, n इंटू a प्लस b एंड होल डिवाइडेड बाय n+1। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो इनको भी मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स n/2 इंटू, दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस b कॉमन है, और यहाँ से आएगा 1 प्लस n या n+1 एक ही बात है, डिवाइडेड बाय n+1। तो ये हमारे पास n+1 n+1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n/2 इंटू a प्लस b, और इसको हम कहते हैं Sn। क्लियर। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, n अगर मैं इधर लिख लूँ, 2 से इधर डिवाइड कर लूँ, तो हम कह सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन है कि सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a b इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ देयर अरिथमेटिक मीन। अगर इसको मैं सिर्फ इस तरह से रीअरेंज करके लिख लूँ, क्या, n इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, तो मैं इसको कह सकता हूँ n टाइम्स ऑफ देयर अरिथमेटिक मीन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये जो हमारे पास nth टर्म है अरिथमेटिक मीन की, इसका यूज क्या है। हमारे पास हमारे एक्सरसाइज में इसका कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको इसका यूज समझाता हूँ कि हम इसको यूज करते हुए कौन सी आसानी है जो हमें क्वेश्चंस में हो सकती है। क्लियर। आइए मैं समझाता हूँ आपको।
जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस फॉर्मूले का यूज समझाता हूँ। ए एन, मैं इसको लिख लेता हूँ ए एन, यहाँ से मैं फार्मूला लिख लेता हूँ ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। जैसा कि स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन था, हमने अभी जो फिफ्थ क्वेश्चन जो किया है उसमें लिखा हुआ था इंसर्ट 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, वो हमने इंसर्ट कर दिए। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से फोर्थ वाला अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, स्पेसिफिक नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन आप फाइंड करें, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? अब उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली ये जो n है ये हम उस स्पेसिफिक अरिथमेटिक मीन के लिए लगाएंगे। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ m के साथ, a m इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस वन, और ये हमारे पास m जो होगा ये किस लिए होगा, डेट इज स्पेसिफिक नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, स्पेसिफिक नंबर ऑफ arithmetic mean, and that n is total number of arithmetic mean, total number of arithmetic means। फर्ज करें वो आपसे कहता है कि 100 arithmetic means हैं, उसमें से आप 56 arithmetic mean फाइंड करें। तो अगर हम वैसे फाइंड करना चाहें तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, m की जगह पे 56 पुट कर देंगे। ए और बी हमें गिवन दिया गया होगा, यहाँ पे 56 आएगा। टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन कितने हैं, 100 हैं, वो हम फाइंड कर देंगे। और यहाँ पे एक कंडीशन है वेयर m इज लेस देन इक्वल टू n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। अगर 7 होंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, n ये वाला n और ये वाला n दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब ये इक्वल आएगा तो ये हमारे पास फॉर्मूला है nth अरिथमेटिक मीन का। लेकिन अगर हमने फर्ज करें फोर्थ फाइंड करना है तो m जो है वो हमेशा क्या रहेगा, n से छोटा रहेगा। एक ही केस है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये फार्मूला बनेगा, अदरवाइज ये आप फार्मूला लगा सकते हैं और आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास 50 अरिथमेटिक मीन्स हैं, उनमें से आपको 26 फाइंड करना है तो सिंपल m की जगह पे 26 फाइंड करें, n की जगह पे 50 पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।